हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। अभी हम करने वाले हैं सीरीज अपनी कंटिन्यू सैलरी वाली। मैंने 2 से 3 दिन के नोट्स बना लिए हैं सो दैट आप लोगों के लिए लेक्चर आता रहे रेगुलर। एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगी, मैं भगाने वाली नहीं हूँ। आई एम गोना टेक इट वेरी इजी एंड ताकि जिसको भी कोई फर्स्ट टाइम भी क्वेश्चन कर रहा है उसको भी अच्छे से समझ में आ जाए। और मैं साथ साथ आप लोगों को टॉपिक भी रिवाइज करवाने वाली हूँ। एक्चुअली में मैं इस लेक्चर को कल भी रिकॉर्ड कर चुकी थी बट बहुत ज्यादा वॉइस लैग था, प्रॉपर नहीं बन पाई वीडियो, तो फिर मैं अपलोड नहीं कर पाई। तो अभी मैं फिर से रिकॉर्ड करने वाली हूँ इस लेक्चर को। क्या होता है कि सेटिस्फेक्शन नहीं होती ना, कई बार आपको फेस टू फेस आप समझा सकते हो बट ऑनलाइन में आपको क्या करना है, इतने अच्छे से करना है कि हर किसी को समझ आ पाए। तो आई वाज नॉट ऑल्सो सेटिस्फाइड और वॉइस लैग भी हो गया, तो मैंने वीडियो अपलोड किया ही नहीं। तो मैं फिर से अभी रिकॉर्ड करने वाली हूँ आप लोगों के लिए। तो चलिए देखते रहना, स्टार्ट करना। एंड यस, मैं आपको फटाफट से बता दूं, जो भी नोट्स है मैं टेलीग्राम पे अपलोड करूंगी। जिनके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं है, डू नॉट वरी, ओबी के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं लेके आने वाली हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं ओबी के लेके आऊंगी। ओबी के लिए मेरा शायद संडे सेशन रहा करेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने के लिए। ठीक है, चलिए ये नोट्स आप डाउनलोड कर लेना। ये फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन 3 और 4 बचा हुआ था। सेकेंड पार्ट जो मैं अपलोड करूंगी वो फुल कर रही हूँ, आप लोग डाउनलोड कर लेना। तो जितने दिन में कंप्लीट होंगे हम उसको देख लेंगे। चलिए हम करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। देखो, थर्ड क्वेश्चन क्या बोला था, मिस्टर एस इज एम्प्लॉयड बाय ए लिमिटेड। मिस्टर एस को किसने एम्प्लॉय किया है? ए लिमिटेड ने एम्प्लॉय किया है दिल्ली थ्रू आउट द फाइनेंशियल ईयर। एक बात बताओ, क्या दिल्ली वर्ड हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल है, दिल्ली वर्ड हमारे लिए इंपॉर्टेंट। दिल्ली वर्ड इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हमने पढ़ा था अगर एम्प्लॉइज को हाउस रेंट अलाउंस मिलता है, इन केस एम्प्लॉइज को हाउस रेंट अलाउंस मिलता है, तो हमारा ट्रीटमेंट मेट्रो सिटीज के केस में डिफरेंट हो जाता है। तो हमारा ट्रीटमेंट मेट्रो सिटीज के केस में डिफरेंट हो जाता है। चलिए, उसने आपको कुछ डाटा फर्निश किया है, वो कह रहा है आप क्या करो, इसकी सैलरी टोटल इनकम कंप्यूट करके दो। बट फिलहाल हम सैलरी का पोर्शन करेंगे सो दैट जब हम टोटल इनकम पे जाएं ये चीज आपकी ऑलरेडी क्लियर हो। बार फिर से हम जब राइट डाउन करेंगे आप लोगों का क्लियर हो जाए। एंड यस, प्लीज टेक द पेपर पेन विद यू। अपना एक रजिस्टर बना लीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, आप वो मेरे साथ साथ सॉल्व करते रहिए। चलिए, सबसे पहला हमें एक एक पॉइंट उठाएंगे, उसको नोट डाउन कर देंगे। क्वेश्चन को अननेसेसरी मुश्किल बनाने की जरूरत नहीं है। चलो, बेसिक सैलरी कितनी है? 50,000 पर मंथ। तो बेसिक सैलरी कितनी दी हुई है? 50,000 पर मंथ दी हुई है। तो हमें तो ईयरली लेनी है। 6 लाख हमारा हो गया अमाउंट ईयरली, 6 लाख हो गया ईयरली। पॉइंट ए फिनिश। पर्सनल पे 30,000 पर मंथ। पर्सनल पे क्या होता है? ये अगर एम्प्लॉय को कुछ नुकसान हो रहा है एम्प्लॉयमेंट की वजह से, जॉब की वजह से, तो वो अगर उसको पे किया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड द पर्सनल पे। पर्सनल पे 30,000 इंटू 12, 3,60,000 हमारा हो गया पर्सनल पे। 3,60,000 हमारा क्या हो गया? पर्सनल पे। उसके बाद आ जाओ कन्वेंस अलाउंस। एक बात बताओ मुझे, क्या उधर है? ये पॉइंट किस किस को याद आ रहा है? अलाउंसेस मैंने स्टार्ट करवाए थे, एक निमोनिक बना के बताया था, क्या उधर है? उसमें क्या था कि ये वो अलाउंसेस हैं, ये वो अलाउंसेस हैं जिसमें जिसमें तभी आपको एग्जम्पशन मिलेगा जितना आपने स्पेंड कर लिया है। ऑन द बेसिस ऑफ स्पेंडिंग एग्जम्पशन मिलेगा। जो अमाउंट आपको मिला ने स्पेंड नहीं किया है वो आपका टैक्सेबल अलाउंस में आ जाएगा। वो आपका कहाँ आ जाएगा? टैक्सेबल अलाउंस में आ जाएगा। सेम है कन्वेंस अलाउंस के रिगार्डिंग, आपको कोई भी चीज नहीं दी गई है, खर्चे का कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो हम ये मान लेंगे कि जितना मिला हमने स्पेंड कर लिया। वो आपकी अजम्पशन, आप क्या मानना चाह रहे हो, आप पर अजम्पशन आप यहाँ पे इसको नोट डाउन करोगे। 3,000 पर मंथ हो गया, 12 तो 36,000 यहाँ हो जाएगा। लेस करो एग्जाम, हम क्या मान रहे हैं?
कि सारा का सारा यूज हो गया। हम ये मानते हैं जनरली कि उन्होंने हमें दिया इतना जितना यूज हो सकता था, ठीक है। तो नील आ जाएगा टैक्सेबिलिटी में, टैक्सेबल अमाउंट में क्या आ जाएगा, नील आ जाएगा। नेक्स्ट आएगा यूनिफॉर्म अलाउंस। क्या यूनिफॉर्म अलाउंस हमने क्या उधर है में पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ा था। यू फॉर यूनिफॉर्म अलाउंस सेम है, कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है तो हम ये मान लेंगे कि सारा का सारा हमारा खर्च हो चुका है एंड सारा की सारी अमाउंट हमारी एग्जम्प्टेड है, सारी की सारी अमाउंट हमारी एग्जम्प्टेड है। उसके बाद आता है नॉलेज अपडेट अलाउंस। देखो इसमें कहीं कहीं जगह क्या करते हैं लोग, डिस्प्यूट लेके चलते हैं, बट हम प्योरली वर्ड्स पे चलेंगे। क्या हमने कहीं पे पढ़ा है एग्जम्पशन है, एग्जम्प्टेड, फुली एग्जम्प्टेड में नहीं पढ़ा ना हमने, तो हम ये मानेंगे टैक्सेबल है। कुछ लोग क्या सोचते हैं स्टैट्यूटरी है तो एग्जाम्प्ट ना हो जाए। हम प्योरली ऐसे जो पॉइंट्स होते हैं हम प्योरली लो बेसिस पे चलते हैं। हमने कहीं पे नहीं पढ़ा नॉलेज अपडेट अलाउंस तो हम क्या करेंगे, इसको फुल्ली टैक्सेबल मान लेंगे। ये था 2500 पर मंथ, 2500 पर मंथ इंटू 12, ये हो गया 30,000 फुल्ली टैक्सेबल। उसके बाद देखो मेडिकल अलाउंस। एक बात बताओ, क्या आपको याद है मैंने पहले आपको जब मैंने आपको टॉपिक करवाया था मेडिकल से रिलेटेड एक चार्ट बनवाया था। एक साइड था मेडिकल अलाउंस, दूसरी साइड थे मेडिकल बेनिफिट्स, जो उसके खुद के हॉस्पिटल में है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, ऑथोराइज्ड हॉस्पिटल में पढ़ा था ना। तो वहां पे हमने क्या पढ़ा था कि जो मेडिकल अलाउंस है, जो मेडिकल अलाउंस है वो पूरा का पूरा टैक्सेबल है। जो मेडिकल अलाउंस है वो पूरा का पूरा टैक्सेबल है। तो 60,000 हमारा पूरा का पूरा टैक्सेबल अलाउंस में आ जाएगा। उसके बाद आया हमारा एंटरटेनमेंट अलाउंस। क्या आया हमारा, एंटरटेनमेंट अलाउंस आया। एक बात बताओ एंटरटेनमेंट अलाउंस हमने कहाँ पढ़ा था, ये तो आप सबको याद आ रहा होगा कि हमने पढ़ा था सेक्शन 16 में, कि हमने पढ़ा था सेक्शन 16 में, सेक्शन 16 में हमने उसकी डिडक्शंस पढ़ी थी। बट अलाउंस पहले ऐड ही नहीं हुआ तो डिडक्शंस कैसे लोगे, अलाउंस पहले ऐड ही नहीं हुआ तो डिडक्शंस कैसे लोगे। और डिडक्शंस किस केस में थी, डिडक्शन सिर्फ थी किस केस में, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में थी। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में फुल्ली टैक्सेबल था, लेकिन अलाउंस को पहले ऐड भी तो करना पड़ेगा ना। तो एंटरटेनमेंट अलाउंस हमें कितना मिला, हमें मिला 1000 इंटू 12,000 पर मंथ। एक बात बताओ, ये मैंने आपको डेली नोट कराया, प्राइवेट लिंक, जो भी आपको नोट करना है, क्यों करना है, क्योंकि आपको पता चल जाना चाहिए था। अगर गवर्नमेंट वहां पे लिखा होता कि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो ये पॉइंट पढ़ते ही हमें समझ में आ जाना चाहिए था कि एंटरटेनमेंट अलाउंस की गवर्नमेंट एम्प्लॉय को डिडक्शन मिल जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, ही इज प्रोवाइडेड विद अ गिफ्ट वाउचर। हमने पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था, अगर एम्प्लॉय को क्या मिल रहा है, अगर एम्प्लॉय को क्या मिल रहा है, कोई गिफ्ट मिल रहा है, अगर कैश में कोई गिफ्ट मिल रहा है वो फुल्ली टैक्सेबल है। कैश में कोई गिफ्ट मिल रहा है फुल्ली टैक्सेबल है। अगर अदर मिल रहा है और उसकी एफएमवी लेस देन 5,000 है तो, पर ये तो गिफ्ट वाउचर हो गया ना। वाउचर मतलब क्या पता कैश डीडी कुछ तो दिया होगा उसने, तो 50,000 15,000 है तो ये परक्विजिट का पार्ट बन गया कि हमें इतना बेनिफिट मिला है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखो अच्छे से क्या कह रहा है, हिज एम्प्लॉयर, उसके एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया है 15% ऑफ द बेसिक सैलरी। हमने क्या कहा था, उसके एम्प्लॉय ने कितना कंट्रीब्यूट किया है, 15% ऑफ बेसिक सैलरी। सिमिलर इज डिडक्टेड फ्रॉम द सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय। मतलब एम्प्लॉयर ने और एम्प्लॉय ने इक्वल कंट्रीब्यूट किया। अब एक बात बताओ, हमने पढ़ा था जब भी रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूशन होता है किसका, एम्प्लॉयर का, तो 12% से ज्यादा वाला कंट्रीब्यूशन टैक्सेबल सैलरी में आ जाता है। यहाँ उसने कितना किया है,
उसने किया है 15% ऑफ द बेसिक सैलरी। हमें अलाउड कितना होता है मैक्सिमम? 12%। कौन सी सैलरी का? सैलरी बेसिक प्लस डीए प्लस कमीशन। बेसिक प्लस डीए प्लस कमीशन का अलाउड होता है। उसने 15% बेसिक का किया है। सबसे पहले देखो उसने कितना किया होगा? 6 लाख का 15% निकालो। उसने किया होगा 90,000। 90,000 किया है उसने, ठीक है। और अलाउड कितना है? 12%। 12% किसका अलाउड है? 12% किसका अलाउड है? 12% अलाउड है सैलरी का। सैलरी का मतलब क्या? बेसिक डीए कमीशन। बेसिक डीए कमीशन, डीए भी नहीं दिया, कमीशन भी नहीं दिया, तो बेसिक का ही 12% कितना हो गया? 72,000। तो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन देखो कितना था? 90,000 था। लेस करो अप टू 12% एग्जम्प्टेड, 72,000 एग्जम्प्टेड था। तो बचा हुआ क्या हो गया? 18,000 हमारा सैलरी का पार्ट बन गया। बचा हुआ हमारा 18,000 क्या बन गया? सैलरी का पार्ट बन गया है, ठीक है। एक बात बताओ, हमने पढ़ा था एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है, एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूट करता है। अगर ये कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय का हो तो एम्प्लॉय की सैलरी में से कंट्रीब्यूट हो रहा है तो एटीसी में डिडक्ट होगा। कहाँ डिडक्ट होगा? एटीसी में, क्योंकि उसको खुद अपने लिए वो खर्च कर रहा है। उसको एम्प्लॉयर की वजह से बेनिफिट जो मिला वो हमने ऐड कर दिया। और कौन सा ऐड कर दिया? एक्सेस ऑफ 12% वाला हमने ऐड कर दिया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये प्लीज आप नोट डाउन कीजिए, अगर आपने नहीं किया फटाफट से तो साथ साथ करते रहिए नोट डाउन, आपको लर्न रहेगा। 2 मिनट आप नोट डाउन कीजिए, फिर मैं ये रब करती हूँ, क्योंकि मुझे बार बार शिफ्ट नहीं करना है, सो दैट आप लोगों का ध्यान डाइवर्ट ना हो। चलो आप नोट डाउन कर लीजिए तब तक फटाफट से, जिसने नोट डाउन नहीं किया। चलिए, आप अगर किसी को अभी भी दिक्कत है तो प्लीज आप पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आने वाली हूँ। 2 to 3 डेज मुझे भी लगेंगे थोड़ा यूज टू होने में। सो 2 to 3 डेज आप मैनेज कीजिएगा। एक प्रॉपर फिर एक सिस्टम बन जाएगा कि मुझे कैसे रिकॉर्ड करना है, कैसे अपलोड करना है। ठीक है, चलो हमने कहाँ तक कर लिया? हमने यहाँ तक कर लिया। आई पॉइंट, जे पॉइंट क्या कह रहा है? ही गेट्स द हाउस रेंट अलाउंस। उसको अलाउंस मिला है 20,000 पर मंथ। उसको कितना अलाउंस मिला है? 20,000 पर मंथ का उसको अलाउंस मिला है। 20,000 पर मंथ का अलाउंस मिला है अगेंस्ट रेंट ऑफ 25,000 पर मंथ। चलो अभी हम करते हैं यहाँ पे एचआरए की कैलकुलेशन। एचआरए कितना एग्जाम्प्ट होगा हम वो कैलकुलेट करते हैं। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो ये सेपरेट नोट में आप कैलकुलेट कीजिएगा। सेपरेट नोट में सबसे पहला HRA एक्चुअली रिसीव्ड। HRA एक्चुअली रिसीव्ड कितना रिसीव हुआ एक्चुअल में? उसका 20,000 पर मंथ उसको रिसीव हुआ है, मतलब 2,40,000 उसको मिला है। 2,40,000 मिला है। सेकेंड पॉइंट क्या था? रेंट पेड इन एक्सेस ऑफ 10% ऑफ द सैलरी। रेंट पेड इन एक्सेस ऑफ द 10% ऑफ द सैलरी। पहले तो देखो रेंट कितना पे किया उसने। रेंट कितना पे किया? क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? 25,000 पर मंथ पे किया है। 3 लाख रुपीज पे किया है उसने। रेंट पेड इन एक्सेस ऑफ 10% ऑफ द सैलरी। सैलरी का मतलब क्या था? बेसिक डीए कमीशन। बेसिक डीए कमीशन सैलरी और कुछ हमें दिया नहीं था तो हम सिर्फ बेसिक का ले लेंगे। बेसिक का 10%, 6 लाख का 10% कितना आया? 60,000। 60,000 रेंट पेड इन एक्सेस ऑफ, रेंट पेड इन एक्सेस ऑफ 10% ऑफ द सैलरी 2,40,000 आया। 2,40,000 आया।
थर्ड पॉइंट क्या था, अगर वो मेट्रो सिटीज में है तो 50%, मेट्रो सिटीज में है तो 50% कर लो, 3 लाख हो गया। तीनों में से कम क्या है, लोअर कौन सा है, लोअर है 2,40,000, तो उसका आपको एग्जम्पशन मिल जाएगा। रेंट पेड इन एक्सेस ऑफ 10% ऑफ द सैलरी, इन एक्सेस ऑफ 10% ऑफ द सैलरी 2,40,000 का हमें मिल जाएगा। अब आपने सैलरी की स्टेटमेंट में कैसे शो करना है, सैलरी की स्टेटमेंट में आपने सबसे पहले क्या लिखना है, HRA रिसीव्ड, कितना रिसीव हुआ जो भी कैलकुलेट करके लिख देना, 2,40,000 मिला ना हमें, बिल्कुल, लेस लिखो एग्जाम, फिर यहाँ पे मेंशन करो नोट नंबर 1, नोट नंबर 1 से हमारा कितना आ रहा है, 2,40,000 आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, नील हमारा टैक्सेबल हो जाएगा। ऐसे आपको क्वेश्चन को प्रेजेंट करना है। नोट 1 में आपने सारी कैलकुलेशन दी ही है। मेरा यहाँ मकसद आपको फिगर सॉल्व कराना नहीं है, मेरा मकसद आपको क्वेश्चन बताना। अगर कोई फिगर में ऊपर नीचे हो जाता तो प्लीज यू कैन टेक केयर कि मैम आपने एक जीरो कम लगा दी, ज्यादा लगा दिया ना, 40 आ रहा है, 50 आ रहा है, प्लीज आप इतने मैच्योर तो हो कि आप इतना मैनेज तो करोगे सो दैट वी कैन इजिली जेल्ड अप विच ईच अदर। ठीक है, आई होप, क्योंकि कैलकुलेशन मिस्टेक जनरली समझाते समझाते हो जाती है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा हमने कैसे इसको दिखाना है। उसके बाद आ जाइए, हिज एम्प्लॉयर पेड द इलेक्ट्रिसिटी एंड द टेलीफोन बिल। इलेक्ट्रिसिटी क्या था, इलेक्ट्रिसिटी आप लर्न कर लीजिए इसको। इलेक्ट्रिसिटी क्या था, जो बड़े बड़े एम्प्लॉयज होते हैं उन्हीं को तो घर गाड़ी बंगला दिया जाता है ना, क्या घर गाड़ी बंगला सबके पास होगा, गाड़ी बंगला कार इलेक्ट्रिसिटी सबके पास नहीं, जो बड़े बड़े लोग हैं स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज हैं, और टेलीफोन बिल सबके लिए एग्जाम था। तो क्या एस लिमिटेड के लिए, एस के लिए हमें कुछ बोला है, बड़े बड़े एम्प्लॉय हम किसको बोलते हैं, बड़ा बड़ा एम्प्लॉय हम किसको बोलते हैं, या तो वो कंपनी का डायरेक्टर हो जाएगा या फिर उसका 20% से ज्यादा स्टेक होगा, इसमें कुछ भी नहीं है। तो क्या हो जाएगा, जो टेलीफोन का और इलेक्ट्रिसिटी का उसको दिया गया है वो भी नील आ जाएगा, वो भी एग्जाम हो जाएगा। एक बात बताओ, मैंने आपको बताया था कि टेलीफोन को एग्जाम उसने क्यों किया, टेलीफोन को एग्जाम उसने इसलिए किया क्योंकि ही कांट आपके पीछे सर पे नहीं खड़ा रहेगा कि कोई अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रहा है, कोई अपने हस्बैंड से बात कर रहा है, पीछे पीछे थोड़ा घूमेंगे हम तो कि ये कॉल आपके घर के लिए था या ऑफिस के लिए था, फोन घर ले जाओगे तो किससे कितना बात करोगे, इट्स हार्ड टू रिकॉग्नाइज दैट, इसलिए इसको एग्जम्प्ट कर दिया गया, इसलिए इसको एग्जम्प्ट कर दिया गया। यहाँ पे कंप्लीट हुआ हमारा सैलरी का पोर्शन, आप इसका अमाउंट कीजिएगा टोटल, उसमें से क्या करोगे, स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस करोगे 50,000, फिर हमारी आ जाएगी यहाँ पे नेट सैलरी, यहाँ पे हमारी आ जाएगी नेट सैलरी। मैं ये क्यों करवा रही हूँ, क्योंकि टोटल इनकम में जाके मुझे कंप्लीट आपको आंसर मैच कराना है, सो यहाँ तक आप अच्छे से कर लीजिए। यहाँ पे आपको अच्छे से क्वेश्चन में चाह रही हूँ आपका कोई भी एटलीस्ट क्वेश्चन का पॉइंट ऐसा ना हो जो अनडिस्कस्ड रह जाए, तो जो भी पॉइंट इन केस 1 और 2 पॉइंट कवर नहीं होंगे वो मैं यहाँ पे कवर कर लूंगी। चलिए, आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। सैलरी का पोर्शन हमारा यहाँ पे इस क्वेश्चन का तो होता है कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। डिस्कस द रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स कंसर्निंग द सैलरी। सैलरी को आपको एक क्वेश्चन बना के देना है, 15 मार्क्स का लगभग आएगा, तो आएगा तो क्या होगा 10-15 का। आप क्या करोगे, सैलरी का बेसिक मीनिंग, फिर उसमें 3 चीजें होती है, अलाउंसेस ये वो, तो आप कोशिश करो अगर कंप्लीट सैलरी बोल दी, उसने एक पर्टिकुलर पार्ट नहीं पूछा है आपसे, तो आप क्या करोगे, सबको थोड़ा थोड़ा एक ब्रीफ वे में डिस्क्राइब कर दोगे अच्छे से, है ना, समराइज वे में सारा डिस्क्राइब करो सो दैट उसको आइडिया हो, यू हैव द प्रॉपर नॉलेज ऑफ द टॉपिक। ठीक है, तो ये आप अच्छे से एक बार कर लेना। चलिए प्रैक्टिकल पोर्शन पे चलते हैं नेक्स्ट। ये पार्ट का, ये जो मैंने आपको फर्स्ट पार्ट का अपलोड किया था, उसके बाद मैं अभी करती हूँ सेकंड पार्ट, मैं अपलोड कर दूंगी सेकंड पार्ट, वो मैं डाउनलोड करती हूँ अभी, एक सेकंड अपलोड करने दो मुझे। चलिए सबसे पहले आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 पे। पहले आप ये क्वेश्चन देख लीजिए, मैं आपको 6 थ्योरी का क्वेश्चन आपको एक बार और बता देती हूँ। व्हाट डू यू मीन बाय द परक्विजिट? परक्विजिट का मतलब क्या होता है, परक्विजिट का मतलब क्या होता है,
कि एक्स्ट्रा बेनिफिट्स जो एम्प्लॉय को दिए जा रहे हैं, जो कंपनसेट किए जा रहे हैं पैसे देके, जिनके पैसे दिए जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द अलाउंस, कि आप अपने आप खर्चा कर लेना। बट अगर आपको, अच्छा एग्जांपल मैंने आपको क्या बताया था, आपको पैसे दे दिए गए, लो आप अपना घर रेंट पे लेके रह लेना, वो हो गया अलाउंस। अगर आपको घर ही प्रोवाइड कर दिया गया, वो हो गया बेनिफिट, वो हो गया परक्विजिट। तो आप परक्विजिट, उसने परक्विजिट का पहले मीनिंग बताओगे कि 3 टाइप के परक्विजिट होते हैं, पूरा जो भी आपको बताना है, सारे केस में टैक्सेबल होगा, स्पेशल एम्प्लॉइज के केस में टैक्सेबल होगा, टैक्स फ्री होगा। लेकिन उसके बाद उसने क्या पूछा है, टैक्स फ्री परक्विजिट क्या होते हैं। तो आपको मेन अपना अपना मेन अटेंशन किस पे देना है, मेन अटेंशन आपको देना है टैक्स फ्री परक्विजिट पे। मैंने आपको चार्ट बनवा दिया था, फूड हो गया, टेलीफोन हो गया, मोबाइल फोन हो गया, तो आप चार्ट में मैंने सब कवर किया है। यू कैन फॉलो दैट चार्ट एंड नोट्स ऑफ माइंड सो दैट यू कैन कंप्लीटेड। आपके पास कोई भी नोट्स होंगे, सबने का करवाया होगा, नोट सेम कि मेरे ही चार्ट से पढ़ो, क्योंकि टैक्सेबिलिटी तो देखो सेम रहने वाली है, आप मेरे नोट से पढ़ो किसी के भी। बट आई वुड रिक्वेस्ट यू, जो ऑलरेडी किसी नोट से पढ़ रहे हैं, मल्टीपल नोट्स नहीं रेफर करो, जिससे पढ़ रहे हो उसी से कंटिन्यू करो। चलो नेक्स्ट आता है हमारे पास, नेक्स्ट आता है फॉलोइंग आर द पर्टिकुलर ऑफ द सैलरी इनकम ऑफ मिस्टर श्री राम प्रकाश हु इज द एम्प्लॉयड एट कानपुर, जो कि कानपुर में एम्प्लॉयड हैं। उनकी देखो क्या दी हुई है, एक दी हुई है सैलरी, सैलरी कितनी दी हुई है, 20,000 पर मंथ सैलरी दी हुई है, तो 2,40,000 हो गया। आपको यहाँ कंप्यूट करके दिखाना है, 2,40,000। डीए, डीए कितना बोला है, डीए बोला है 40% ऑफ द सैलरी, डीए कितना बोला है, 40% ऑफ द सैलरी, 96,000 हो गया, 96,000 हो गया। सीसीए, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, एक बात बताओ, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस हमने कहीं पे पढ़ा था, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस हमने कहीं पे पढ़ा था, आई थिंक इट इज फुल्ली टैक्सेबल, इट इज फुल्ली टैक्सेबल सिटी कंपनसेटरी अलाउंस। एक सेकेंड में चेक कर लेती हूँ एक बार। एक्चुअली में क्या होता है, एट टाइम तो कुछ मिलता ही नहीं है अलाउंसेस, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस ना, आई थिंक इट्स फुल्ली टैक्सेबल सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, हमने कहीं भी नहीं पढ़ा है, तो फुल्ली टैक्सेबल है ये अलाउंस। चलिए फुल्ली टैक्सेबल लिख लेते हैं, 2,000 इंटू 12, 24,000 सिटी कंपनसेटरी अलाउंस हो गया यहाँ पे हमारा। कंपनसेशन ऑफ 80,000 रिसीव फ्रॉम द प्रीवियस एम्प्लॉयर ऑफ द टर्मिनेशन अमाउंट, टर्मिनेशन अमाउंट से हमने मिला, मतलब टर्मिनेट हुई आपकी सैलरी। देखो कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन गिवन ही नहीं है कि आपने ग्रेजुटी है, किसका है, कैसा है, तो हम ये मान रहे हैं कि किसी और एम्प्लॉयर से हमें सैलरी मिली है, तो ऑब्वियस सी बात है वो सैलरी में ऐड होगी, सैलरी में ऐड होगी, क्योंकि वो आपका सैलरी का पार्ट है, आपको उसकी पेमेंट करनी ही करनी पड़ेगी। ही कंट्रीब्यूट्स, वो खुद से कंट्रीब्यूट कर रहा है 2,500 पर मंथ टुवर्ड्स द रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, खुद से जो कर रहा है
उसकी एटीसी में डिडक्शन मिल जाएगी। बट जो एम्प्लॉयर कर रहा है उसका 12% अलाउड होता है। 12% किसका? सैलरी बेसिक प्लस डीए फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द सैलरी। डीए कौन सा होगा? देखो हमें कुछ भी नहीं बोला है, क्या ये रिटायरमेंट बेनिफिट वाला डीए है या फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट, कुछ नहीं बोला, तो अपने आप अज्यूम नहीं करना है। अगर बोलता तो हम लेते। तो अभी हम किसका ले लेंगे? 2,40,000 का 12% 28,800 बन रहा है, लेकिन उसने कितना कंट्रीब्यूट किया? 2,500 पर मंथ, 30,000 उसने कंट्रीब्यूट किया। हमें सिर्फ कितना एग्जाम्प्ट होगा? 28,800 एग्जाम्प्ट हो जाएगा। 30,000 उसने कंट्रीब्यूट किया, बट अलाउड कितना है? ओनली 28,800। ये कैसे आया? 12% ऑफ द सैलरी, 12% ऑफ द सैलरी, तो जो 1200 हो जाएगा वो सैलरी में ऐड हो जाएगा। प्रोफेशनल टैक्स उसने जो पे किया है उसके बाद प्रोफेशनल टैक्स की डिडक्शन मिल जाएगी। किस चीज की डिडक्शन मिल जाएगी? हमें प्रोफेशनल टैक्स की भी डिडक्शन मिल जाएगी। प्रोफेशनल टैक्स की डिडक्शन मिल जाएगी। मैंने आपको एक पॉइंट समझाया था प्रोफेशनल टैक्स में, अगर एम्प्लॉय खुद पे कर रहा है तो डिडक्शन मिल जाएगी, बट अगर एम्प्लॉयर पे करता है तो पहले एज अ परक्विजिट ऐड होगा फिर डिडक्शन मिलेगी। पहले एज अ परक्विजिट ऐड होगा फिर डिडक्शन मिलेगी। ही ओन्स अ कार विच ही यूज, देखो उसकी खुद की कार है, उसकी खुद की कार है। मोटर कार में हमने क्या पढ़ा था? मोटर कार वाला चार्ट मैं आपको एक बार रिवाइज करवाती हूँ। अभी उसकी खुद की कार है, उसकी खुद की कार को वो क्या कर रहा है? घर के लिए भी यूज कर रहा है, ऑफिस के लिए भी यूज कर रहा है, घर के लिए भी यूज कर रहा है, ऑफिस के लिए भी यूज कर रहा है। देखो चलो एक बार मैं ये चार्ट तो मैं रिवाइज कराती हूँ आपको क्योंकि इंपॉर्टेंट है। देखो ओन्ड बाय एम्प्लॉई, ओन्ड बाय एम्प्लॉई, ओन्ड बाय एम्प्लॉई था चार्ट। अगर हमने क्या कहा था? अगर ओन्ड बाय एम्प्लॉई है, एम्प्लॉय की खुद की कार है और अगर एम्प्लॉयर मेंटेनेंस दे रहा है, लेकिन अगर एम्प्लॉय की खुद की कार है मेंटेनेंस भी एम्प्लॉय करवा रहा है, तो ये बाहर हो जाएगा क्योंकि बेनिफिट ही नहीं मिल रहा कुछ। देखो हमें बेनिफिट कुछ भी नहीं मिल रहा ना। कैसे हुआ यहाँ पे? देखो एक बार से देखो, एम्प्लॉय की खुद की कार है जो दोनों में यूज करे, ऐसा कुछ भी नहीं बोला कि एम्प्लॉयर मेंटेनेंस दे रहा है, कुछ भी नहीं बोला, तो बेनिफिट तो उसको कुछ मिला ही नहीं, तो परक्विजिट तो कहां से आएगा? हमने इस पॉइंट को पहले आउट कर दिया था। रीजन क्या था? बेनिफिट ही नहीं मिला कुछ, तो उसके लिए परक्विजिट कैसे बनेगा? तो इस सबको ऐड कीजिए, इस सबको ऐड कर दीजिए, उसमें से लेस कर दीजिए 50,000, जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है लेस कर दीजिए 2,000 प्रोफेशनल टैक्स, ये आपकी आ जाएगी सैलरी। एक बार फिर से मैं रिपीट करा रही हूँ, सैलरी को आप ऐड करोगे टोटल, डीए उसने कुछ नहीं बोला है, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द सैलरी है तो हम नॉर्मल डीए मान लेंगे। सिटी कंपनसेटरी अलाउंस मिला है, ऐड कर दीजिए। एचआरए, सॉरी एचआरए भी मिला है, एचआरए कितना मिला है? एचआरए मिला है 4,000 पर मंथ। हमने कैलकुलेट करना है एचआरए, मैं आपको कैलकुलेट करा देती हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली रिसीव्ड 4,000 पर मंथ, एक्चुअली रिसीव्ड कितना हो गया? 48,000। सेकंड पॉइंट क्या था? रेंट पेड इन एक्सेस ऑफ 10% ऑफ द सैलरी, रेंट उसने कितना पे किया? 5,000 पर मंथ, मतलब 60,000 रेंट पे किया इन एक्सेस ऑफ 10% ऑफ द सैलरी। सैलरी कितनी बन रही थी? 20,000 इंटू 12, 2,40,000 का 10% 24,000। एक बात बताओ, मैंने डीए क्यों नहीं ऐड किया? मैंने डीए इसलिए ऐड नहीं किया क्योंकि वो फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द सैलरी नहीं है, क्योंकि डीए हमने जब भी लेना है फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द सैलरी वाला ही लेना है। डीए हमने कौन सा लेना है? रिटायरमेंट बेनिफिट वाला लेना है। यहाँ कुछ भी नहीं बोला तो मैंने बेसिक सैलरी का 10% कर लिया, सॉरी बेसिक सैलरी का कितना हो गया? 24, यस 24,000 हो गया। रेंट पेड इन एक्सेस ऑफ 10% ऑफ द सैलरी, रेंट पे किया मैंने 60,000 इन एक्सेस ऑफ 10% ऑफ द सैलरी। 60,000 से 24,000 36,000 आ गया। और वो कौन सी सिटी में है?
मेट्रो सिटी में नहीं है तो 40% ऑफ द सैलरी, तो 40% ऑफ द सैलरी 2,40,000 का कितना आएगा? देखो 20,000 सैलरी थी 12 मंथ्स की, 2,40,000 का कितना आएगा? 40% 96,000। तीनों में से जो लोअर है, तीनों में से लोअर कितना है? 36,000 की डिडक्शन मिलेगी। एक्चुअल में एचआरए आपको कितना मिला? 48,000। डिडक्शन आपको सिर्फ कितनी मिल रही है? 36,000। जो 12,000 है वो आपका सैलरी में जाके ऐड हो जाएगा। एचआरए का ध्यान रखना, आपने क्या करना है, पहले आपको एचआरए रिसीव, जैसे हमने सैलरी के पोर्शन कैलकुलेट करे हैं, वहां लिखो एचआरए रिसीव, फिर लिखो लेस एग्जम्पशन, फिर डालो नोट नंबर 1। ये तीनों पॉइंट आपको नोट में जाकर कैलकुलेट करने हैं। जो 12,000 आ गया वो आपका क्या आ गया? टैक्सेबल सैलरी का पोर्शन आ जाएगा। चलिए, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। दिस इज इनफ फॉर टुडे। कुछ इम्प्रोवाइजन मैं और लेकर आऊंगी नेक्स्ट लेक्चर में, कुछ मैं ढूंढ रही हूँ सो दैट आई कैन ऑल्सो इम्प्रूव इन दिस, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम ऐसे प्रैक्टिकल पोर्शन करवा रही हूँ। बट आई होप आपको समझ में आ गया होगा। टॉपिक समझ में आना चाहिए, एडजस्टमेंट समझ में आनी चाहिए, क्योंकि हर किसी को पता है कैलकुलेशन कैसी है। देखो 60 + 20 80 ही रहेगा। माय सोल मोटिव इज टू मेक यू अंडरस्टैंड कि ऐसे ऐसे कैलकुलेशन आएगी। डू नॉट पिक कि मैम 10,000 की 1 जीरो कम होगी, प्लीज, आई एम ऑलरेडी डिस्क्लेमिंग इट। आप जस्ट इसको समझिए एंड सॉल्व कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच काइंड ऑफ वीडियोस। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम, तब तक के लिए बाय बाय।